जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बनारस लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि BLW अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस 47th बैच का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको रसन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आपको कमेंट के माध्यम से पूछ लेना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि आपकी 374 वैकेंसी निकाली गई है। इसके फॉर्म आप लोग 5 जुलाई 2025 से लेकर के 5 अगस्त 2025 तक भर पाएंगे। बात करें अगर फीस की तो जनरल OBC EWS के लिए 100 है, SC ST विकलांग और एक्स सर्विसमैन, इसके अलावा ऑल कैटेगरी फीमेल, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। एज लिमिट 15 से 24 साल के बीच रखी गई है। फिर आप यहां पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपकी यहां पर जो नॉन ITI पोस्ट है उस पर 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। आपने 10वीं आपकी 50% मार्क्स के साथ में अगर पास किया तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और जो ITI पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं साथ ही साथ उसी ट्रेड में ITI होनी चाहिए जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। और आप एक बार इस नोटिफिकेशन से और भी डिटेल में जानकारी को डबल चेक कर लीजिएगा। आप यहां पर 3 पॉइंट में पेज नंबर 2 पर देख सकते हैं 4 नॉन ITI और 4 ITI। नॉन ITI के लिए यहां पर 10वीं पास है जो कि आपने आपकी क्वालिफिकेशन 5 जुलाई 2025 तक कंप्लीट कर ली हो, और 4 ITI के लिए 10वीं और साथ ही ITI। तो ये चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई है। अब इसमें जो सिलेक्शन होगा वो आपका मेरिट के आधार पर किया जाएगा, कोई इसमें एग्जाम कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है अप्लाई करने का तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर सबसे पहले अप्लाइड फॉर में सेलेक्ट करना कि आप ITI पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर नॉन ITI। अगर नॉन ITI यानी कि अगर 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नॉन ITI सेलेक्ट करना होगा और बाकी की जानकारी आप ऐसे ही भरेंगे जैसे कि ITI वाले कैंडिडेट भर रहे हैं। क्योंकि ITI के लिए ज़्यादा वैकेंसी है इसलिए मैं यहाँ पर ITI सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें बस इतना चेंज आएगा कि अगर आप ITI पर अप्लाई कर रहे हैं यानी कि ITI क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ITI का ट्रेड बताना होगा कि आपका कौन सा ट्रेड है। साथ ही साथ आपको ITI की क्वालिफिकेशन भरनी होगी। अगर आप नॉन ITI है तो फिर आप सिर्फ 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, बाकी की जानकारी आपकी सेम रहेगी जो आप 10वीं पास पर भरेंगे या फिर ITI पर भरेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट नेम, तो जो भी आपका नाम है वो आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। फिर आपका फादर नेम और उसके बाद में मदर नेम। देन आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल OBC SC ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो डेट बतानी होगी। अगर आप SC है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपसे कास्ट सर्टिफिकेट की जो डेट ऑफ इशू है वो नहीं ली जा रही है। और मैं वैसे तो OBC में आता हूँ बट मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ST कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा पाऊं। अब आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन, अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है एक्स सर्विसमैन वाली तो आप सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर क्या आप डिफरेंटली एबल्ड यानी कि क्या आप दिव्यांग है विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से पहले आप ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे। देन आप चेक एज एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यू आर एलिजिबल फॉर एक्ट अप्रेंटिस। अगर आप यहाँ पर अपनी एज जब डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डालेंगे और चेक एज एलिजिबिलिटी के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर इसमें आता कि यू आर नॉट एलिजिबल तो इसका मतलब है कि आप आपकी एज के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब आप देखेंगे मोबाइल नंबर, आप जो नंबर आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं अपना वो डाल दीजिए। फिर अपना ईमेल एड्रेस और ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आता है टेंट बोर्ड, टेंट आपने किस बोर्ड से की है वो बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिलेंगे, आपका इनमें से जो भी बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर इसमें देखेंगे ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने पास की है वो साल भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर पूछा कि क्या ग्रेड सिस्टम था, अगर ग्रेड सिस्टम था तो यस करेंगे। अगर ग्रेड सिस्टम नहीं था, आपके नंबर परसेंटेज में थे तो आप नो करके यहाँ पर पहले अपने टोटल मार्क्स डाल दिएगा। फिर जो नंबर आपको उसमें से आए थे वो आप यहाँ पर भरिएगा और परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे और सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आप यहाँ
यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो आ चुकी है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर यहाँ से आप इसको प्रिंट के सेक्शन के ऊपर क्लिक करके PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। अब ये करने के बाद में आप यहाँ पर होम पेज पर क्लिक करेंगे। होम पर आ जाने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एग्जिस्टिंग यूजर, तो आपको साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो अभी आपको कंट्रोल नंबर मिला है वो कंट्रोल नंबर यहाँ पर डालिए। फिर आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर और उसके बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ आपकी इन्फॉर्मेशन होगी और नीचे आपको यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है। तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस में आप आपका प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे, तो जो भी आपका एड्रेस है जैसे कि हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, वो एड्रेस आप यहाँ पर डाल दीजिए। लोकेलिटी क्या है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको सिलेक्ट करनी होगी और फिर आप यहाँ पर आपका पिन कोड डाल दीजिएगा। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस और नीचे एक लाइन है कि चेक इफ परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप टिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे और जो आपकी ITI की इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। तो यहाँ पर है सर्टिफिकेशन टाइप, तो आपका जो सर्टिफिकेट है ITI का वो NCVT के द्वारा जारी है या फिर SCVT के, जिसके द्वारा भी है वही आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपने आपकी ITI की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर फाइनल ईयर का रोल नंबर डाल देना है। इसके बाद आप देखेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, 10वीं का मार्कशीट, ITI का फाइनल मार्कशीट और फिर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC है। जो आप फोटो अपलोड करेंगे इसका साइज 15 KB से 50 KB के बीच में रखा है और इनमें से कोई भी फॉर्मेट चल जाएगा जो यहाँ पर आपको दिया है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। इस तरह से यहाँ पर फाइल आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर जो सिग्नेचर है आपका उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसका साइज 5 से यहाँ पर रखा है 5 से 30 KB के बीच में। फिर आपको यहाँ पर 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी आपका 10th का मार्कशीट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर सभी चीज़ें डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आप देखेंगे इसका साइज 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो अगर कम होगा वो अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए आप यहाँ पर इसको इस तरह से अपलोड करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी मार्कशीट का साइज 200 KB से ज़्यादा हो रहा है और वो यहाँ पर अपलोड नहीं हो रहा है तो ऐसे में आप उसको कैसे कम करेंगे जिससे कि आपकी इमेज की क्वालिटी भी ख़राब ना हो। तो आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है रिड्यूस इमेज साइज और इसके बाद में आप ये सेकंड नंबर पर जो वेबसाइट है PI7 इमेज टूल आपको ओपन कर लेनी है। इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी और गाइज जो आपने फोटो अपने मोबाइल से लेकर के रखा है अपनी मार्कशीट का या फिर जो भी आपके पास इमेज अवेलेबल है आपकी मार्कशीट का वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाए आप सिलेक्ट इमेजेस के ऊपर क्लिक करना और जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसको आप सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर ओपन करना और उसका साइज आप यहाँ पर 150 KB 180 KB कुछ भी रख लेना, क्योंकि 200 KB से कम अगर जो भी साइज होगा वो अपलोड हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर एक साइज डाला और उसके बाद में रिड्यूस इसके ऊपर क्लिक किया तो आपकी फाइल इस तरह से बनेगी और आप यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप ITI की फाइनल मार्कशीट अपलोड करेंगे और उसके बाद में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद एक कैप्चा कोड डालेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद में गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ चुका है। अगर आप इस फॉर्म को जनरल OBC से भरेंगे तो आपको पहले पेमेंट करना होगा। जब आप आपका पेमेंट कर देंगे तो ही आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा और तो ही आप यहाँ पर अपने फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर नहीं है तो इसको PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में प्रिंट करा लेना। इस तरह से गाइज आप लोग रेलवे BLW वाराणसी अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।